स्टूडेंट्स आज का एमसीक्यूज है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए है वाल्डियर, ऑप्शन बी है टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी है कोलर। तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर लिया था, लेकिन एक साइंसदान का नाम रॉबर्ट ब्राउन है और दूसरे साइंसदान का रॉबर्ट हुक है। तो इन दो साइंसदानों पे अक्सर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं और वो इस एमसीक्यूज़ में वो गलती कर पाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम रॉबर्ट ब्राउन को भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ में रॉबर्ट हुक के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली containing the genetic information in the form of double helical structure called DNA molecule which are organized into chromosome structure। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली क्या होता है? सबसेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होता है जो कि सेल से छोटे होते हैं और सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गेनेली वो आपस में मिलते हैं और इस ऑर्गेनेली के कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सेल कहा जाता है। तो अदर ऑर्गेनेली की तरह न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है और उसका अपना एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है जो कि उसको साइटोप्लाज्म से अलहदा करता है और उसको अपना एक आइडेंटिटी दे देता है। इसके अलावा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको डीएनए कहा जाता है, यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट से मुशाबहत रखते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? विच आर ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। एक्चुअली डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं और फिर क्रोमोसोम्स पे जीन्स हमारे पास वो मौजूद होती हैं और वहाँ पर जीन रेगुलेशन होती है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन होती हैं, यानी हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, इनाबॉलिज्म हो या एंजाइम्स की वर्क हो, तो सारे के सारे जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं यही जीन्स वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये कंट्रोलिंग सेंटर है कि कंट्रोलिंग सेंटर इसी वजह से है क्योंकि उसके अंदर डीएनए मौजूद है और डीएनए के सरफेस के ऊपर क्रोमोसोम्स मौजूद है और फिर क्रोमोसोम्स के सरफेस के ऊपर जीन्स मौजूद हैं। तो जीन्स जितने भी हमारे सेल्स के एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस को फिर हम मज़ीद ऑप्शंस में और पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि सबसे बैरूनी लेयर होती है जो कि उसको अलहदा करता है, किससे? साइटोप्लाज्म से। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा होता है न्यूक्लियस का, तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रे कलर का एक मादा मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है और साथ में वहाँ पर न्यूक्लियोलस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगर किसी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हैं तो इस बात की इंडिकेशन है कि ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, यानी यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसके अंदर अपना एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो अब ये जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने प्रूव किया था न्यूक्लियस को और उन्होंने ये बात कही थी कि न्यूक्लियस इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, कि इसके पास हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है और यही इंफॉर्मेशन वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि रॉबर्ट हुक कौन था और रॉबर्ट ब्राउन कौन था। ठीक है, तो जो रॉबर्ट ब्राउन था तो ये कौन था? ये एक स्कॉटिश बोटनिस्ट था। ठीक है, बोटनिस्ट वो होते हैं जो कि प्लांट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन वाज ए स्कॉटिश बोटनिस्ट was mainly known for his description of cell nuclei। ये इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने इन्वेंशन किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये जो
रॉबर्ट हुक हमारे पास हैं। ये उन्होंने माइक्रोस्कोप की इम्प्रूवमेंट पर उन्होंने काम किया था और इसके अलावा उन्होंने एक लॉ भी पेश की थी जिसको हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। ये फिज़िक्स के अंदर एक लॉ है। तो अब स्टूडेंट्स आप ये जहन नशीन कर ले कि जो रॉबर्ट हुक हैं तो उन्होंने हुक लॉ वो डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। तो अब हुक का बायोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस तो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप हुक्स लॉ के ज़रिए से ये जहन नशीन कर ले कि जो न्यूक्लियस हैं वो रॉबर्ट ब्राउन ने ही डिस्कवर कर लिया था।